जहां 60 की उम्र में आकर हीरो जो है वो मूवी से हट जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, दूर हो जाता है, वहां पर हमारा एक ऐसा एक्टर है जिसने बॉलीवुड में कमबैक किया है। और ऐसा वैसा कमबैक नहीं, एक ऐसा कमबैक जिसने सबको हिला कर रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सनी देओल की। तो आज हम बात करने वाले हैं सनी देओल की टॉप 5 ऐसी फिल्में जिसे आपको देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखी है तो। ये सीरीज जो है मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर मैं अपने फेवरेट एक्टर्स या फिर कोई भी एक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि उनके पूरे करियर की बेस्ट 5 फिल्में कौन सी है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो जब मैं सोच रहा था कि इस सीरीज की शुरुआत कैसे करूं, तब मेरे सामने इक्का आई और बहुत ही घटिया मूवी थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा यार इसमें सनी देओल जो है वो फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सनी देओल के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि सनी देओल की बहुत सारी मूवी आ रही है। अभी भी उनकी बंटवारा जो है वो कुछ ही टाइम में रिलीज होने वाली है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सनी देओल से शुरुआत की जाए, एक तगड़ा शुरुआत। ठीक है, तो चलिए, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एपी और आप देख रहे हैं एपी पॉपकॉर्न पिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये जो मूवीज मैं बता रहा हूं ये कोई ऐसा नहीं है कि आईएमडीबी में से या फिर मैंने किसी के सनी देओल की बेस्ट ग्रॉसिंग मूवीज, नहीं, ये मेरी पर्सनल चॉइस ऑफ मूवीज है जो मुझे पसंद है। तो देखते हैं आपकी पसंद और मेरी पसंद मैच होती है नहीं। तो नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। नंबर 5 पे अगर उनकी मूवी को मुझे रखना होगा तो वो होगी अर्जुन। इसका बजट तो रहा था सिर्फ 1.5 करोड़, लेकिन इसने कमाए 8.5 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स, है ना, 4 to 5 टाइम्स उसने कमाए अपने उससे। इसकी IMDb भी रही है 7.2 की। अर्जुन में अब उनके नाम पे ही मूवी बेस्ड है, तो जो कैरेक्टर प्ले किया है सनी देओल ने उसका नाम भी अर्जुन ही है। वो एक यंगस्टर है और कैसे पॉलिटिकल और करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, ये इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छी बनी थी। उसका सिनेमेटोग्राफी, उसके एक्शन, सनी देओल को एक्शन करते हुए देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने थोड़ी बहुत फिल्मों में एक्शन किया था, लेकिन ये उन्हें एक प्रॉपर एक्शन स्टार की तरह इस्टेब्लिश कर रही थी। तो अर्ली अर्ली डेज में, उनके करियर के अर्ली स्टेजेस पे उनको एक ऐसी मूवी मिली जो वाकई में उनके लिए एक एक्शन का रास्ता खोल देती है। तो अर्जुन विल बी ऑन 5। अब आते हैं दूसरे पे। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूं तो उस पर है दामिनी। जी हाँ, गोविंद, जिसे याद करते बराबर हमारे दिमाग में एक ही डायलॉग आता है, वो है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इट वॉज एन ऑसम। ठीक है, गोविंद जो थे वो दामिनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया, जबकि ये मूवी में मेन लीड में नहीं थे। मेन लीड में मीनाक्षी शेषाद्री थी और ऋषि कपूर थे, लेकिन साइड रोल में आकर एक छोटा सा, थोड़ा एंड के 1 आवर के आसपास आकर मूवी में आते हैं और सही मायनों में पूरा मूवी ही खींच लेते हैं अपनी तरफ। आज भी जब दामिनी को लोग देखते हैं तो वो, मीनाक्षी शेषाद्री ने उसमें वाकई बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, लेकिन फिर भी जब लोग आज भी देखते हैं दामिनी तो उनमें एक्साइटमेंट होती है सनी देओल को देखने की। उनके जो परफॉर्मेंस है, उनका जो एग्रेशन है, उनका जो चड्डा, ये सब बोलने का स्टाइल था, वो 2.5 किलो हाथ वाला डायलॉग आज भी फेमस है। आज भी लोग उसको मीम में और कई जगहों पर यूज करते रहते हैं, तो बहुत ही फेमस है। ठीक है, मूवी का बजट था, 1 मिनट में देख लेता हूँ। मूवी का बजट था उस वक्त में कुछ 2 करोड़ और उसने कमाए थे 11.75 CR। इसने भी अपने बजट से 5 टाइम्स ज्यादा कमाया। इसका IMDb रेटिंग है 7.8, जो काफी हाई है। ठीक है, और इतने साल के बाद भी कोर्ट रूम ड्रामा में ये एक आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है। तो अगर आपने दामिनी देख रखी है तो आप मुझे बताइए आपको सनी देओल का परफॉर्मेंस कैसा लगा। अब आते हैं नंबर 3 पे। मेरे लिए नंबर 3 पर है मूवी घायल। जी हाँ, जो 1990 में आई थी और जिसका IMDb 7.7 के आसपास कुछ है। बजट था सिर्फ 2.5 करोड़ और कमाए 20 करोड़, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होते जा रहे हैं। ये तो घायल में उन्होंने रोल प्ले किया है अजय का। अजय जिसका बड़ा भाई किडनैप हो चुका है
उसके बॉसेस ही इसमें इन्वॉल्व है, जो कैरेक्टर अमरीश पुरी ने प्ले किया है बलवंत राय का। आइकॉनिक बन चुका है ये सीन। वो जो सनी देओल के कुछ सीन्स है, जो पुलिस जीप में बैठे होते हैं इस तरह से बंधे हुए, और जो डायलॉग वो जेल के अंदर से बोलते हैं ट्रिमेंडस, वो आज भी गूज़बम्प्स क्रिएट कर देते हैं। उतार के फेंक दो ये वर्दी, पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। बहुत मजेदार था यार, सच में वो टाइम पे मूवी देख के जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता था, क्या बताएं। सच में एक्चुअली मैं उस टाइम पे जब मूवी देखता था ना, मुझे लगता था इससे बड़ा एक्शन स्टार कोई नहीं है, और आज भी सनी देओल से बड़ा एक्शन स्टार कोई नहीं लगता मुझे। उनका एक एक पंच देखिए, आपने मूवी में कई बार नोटिस किया होगा, जब कोई एक्टर एक पंच मारता है और हीरो विलन जो है वो थोड़ा हवा में उड़ जाता है, तो लोग कह देते हैं अरे क्या बकवास है, क्योंकि वो उनको लगता है कि ये कैसे कर सकता है। लेकिन वही जगह पे जब सनी देओल ये परफॉर्मेंस करता है, और वो भी कभी कभी कुछ ज्यादा ही हाई कर देते हैं, लेकिन जब करते हैं ना तो ऐसा लगता है ये कर सकता है, इसमें वो बात है, ये वो कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सीन है जो सनी देओल के दिखते हैं। मुझे एक सीन याद आया जो मैं बोलना चाहूंगा। आपने बिग ब्रदर मूवी देखी है पता नहीं, बहुत ही अच्छी मूवी थी, अनफॉर्चुनेटली चली नहीं, थोड़ा बजट का इशू होगा और थोड़ी स्टोरी ओवर एग्जैगरेट हो गई, लेकिन मूवी बहुत मजेदार थी, मजा आया था मुझे उस टाइम पे। उसमें एक सीन था जहां पर एक विलन जो है वो रॉड लेकर सनी देओल को मारने आता है, लोहे की रॉड लेकर, और सनी देओल उसे कैच कर लेते हैं और वो रॉड पिघल जाता है। सोचिए डायरेक्टर ने क्या सोचा होगा, और सनी देओल ने भी उसे परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी वो सीन मूवी में जब देखते रहते ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा बकवास नहीं लगता या मजाक उड़ाने का मन नहीं करता, मजा आता है उसे देखने में। तो वैसे तो मैंने बताया नंबर 3 पे थी घायल, जो बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आपने घायल नहीं देखी है तो डेफिनेटली इसे वॉच कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 की मूवी बात करें तो वो है गदर। अब बहुत सारे लोग जो होंगे वो गदर को नंबर 1 का स्पॉट प्रेफर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है सनी देओल का बेस्ट परफॉर्मेंस गदर नहीं है नंबर 1 का। मैं बताऊंगा, आऊंगा उस पर भी आऊंगा, थोड़ा सब्र। नंबर 2 पे मैंने रखा है गदर को, जिसमें सनी देओल ने प्ले किया था एक ट्रक ड्राइवर का रोल जिसका नाम था तारा। और जो तारा सिंह है हमारा, वो दारा सिंह से कम नहीं है। ये जो कहानी थी वो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की चल रही थी, और उसके बाद वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पे भी आ जाती है कि उसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है उसके बाद क्या होता है। वैसे तो मूवी की स्टोरी आप सबको मालूम है, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बात करेंगे इसकी बजट क्या, तो इसका बजट था 18 करोड़। 2001 के हिसाब से 18 करोड़ बहुत है, ठीक है। और इसने कमाए थे 133 करोड़। इसने भी अपने बजट से कुछ 7 to 8 टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस किया, तो बहुत बड़ा। देखिए सनी देओल ने अपनी मूवीज के थ्रू, जब उनकी मूवी चली है तो ऐसी चली है कि भाई जो वो डायरेक्टर के तो व्यारे नारे हो गए, प्रोड्यूसर की तो निकल पड़ी, लॉटरी लग गई, इस तरह के मूवीज उन्होंने दी है। तो बहुत ही बढ़िया मूवी थी, 2001 में आई थी। मुझे आज भी याद है उस टाइम पे लगान और ये दोनों साथ में रिलीज हो गई थी। अब जब ये साथ में रिलीज हो गई थी, एक तरफ लगान जो है वो ऑस्कर के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ गदर, वो तो वाकई में गदर मचा रही थी। वो आज भी उसके टिकट्स सबसे ज्यादा बिके हैं। तो ये बताता है कि सनी देओल का मैजिक, इतनी बड़ी फिल्म सामने होने के बावजूद भी, एक ऑस्कर मूवी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, उस मूवी के सामने भी उनकी मूवी इतना ताकतवर थी। अगर सोचिए जरा, अगर वो नहीं होती तो उस वक्त में ही 2001 में ही शायद इसने 200 करोड़ क्रॉस कर लिया होता। मुझे तो पूरा भरोसा है कि इसने 200 करोड़ क्रॉस कर लिया होता, अगर लगान उस वक्त ना रिलीज होकर कुछ महीनों बाद रिलीज होती तो सनी देओल की ये मेरे लिए एक सेकंड बेस्ट मूवी है उनकी, जो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे इसकी लव स्टोरी बहुत पसंद है। वैसे तो लव स्टोरी के लिए लोग शाहरुख खान की मूवी देखते हैं, लेकिन ना, मुझे पसंद है सनी देओल की गदर। मुझे लगता है ये बेस्ट लव स्टोरी मूवीज में से एक थी, जिसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया था लव स्टोरी को, ठीक है। एक्शन भी था, सब था, फनी भी थी, एक्शन था, ड्रामा था, कॉमेडी थी, सारी चीजें थी। तो इससे ही पता चलता है ये मूवी कितनी बेस्ट बनी थी। और इसका जो रीमेक है, रीमेक नहीं, इसका जो सीक्वल है वो अभी कुछ 1-8 साल पहले ही रिलीज हुआ था। सच मानिए तो वो इतनी अच्छी नहीं थी, मगर फिर भी उसकी वाइब की वजह से मुझे वो भी पसंद आई थी। जस्ट बिकॉज ऑफ गदर 1 मुझे गदर 2 भी अच्छी लगी, और अगर गदर 3 आती है
और उसमें सनी पाजी है तो मैं वो भी बोलूंगा अच्छी है। अब टाइम आ चुका है मेरे नंबर 1 मूवी का। शायद बहुत सारे लोगों ने गेस कर दिया, वैसे तो उनकी और बहुत सारी ऐसी मूवी है जो यहाँ पर मेंशन की जा सकती थी, जैसे कि नरसिम्हा बहुत ही अच्छी मूवी है। इसके अलावा भी बहुत सारी मूवी है, इंडियन भी मुझे काफी ठीक लगती है, बहुत सारी मूवी है। लेकिन अब मैं बात करूंगा एक ऐसी मूवी की जिसने मेजॉरिटी 90s के बच्चों के अंदर एक मैन को लेकर एक परसेप्शन क्रिएट किया कि भाई मैन होता क्या है, उसका उसका एंगर क्या होता है, वो किस तरह लड़ाई करता है, वो किस तरह से एक एक्शन स्टार को देखना जाता है। जी हाँ, मैं बात करूंगा मूवी घातक। नंबर 1 पर है घातक द लीथल। क्या मूवी है यार, क्या मूवी है। आज भी जब टीवी पे कभी आ जाती है गलती से या यूट्यूब पे कभी कभी मुझे सीन दिख जाते हैं ना, तो मैं पूरी मूवी देख लेता हूँ और बिल्कुल भी बोर नहीं होती, बहुत मजा आता है। सनी देओल की परफॉर्मेंस, दैट्स द बेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन डन बाय एनी एक्शन हीरो। उनके जो डायलॉग डिलीवरीज है, उनके जो एक्सप्रेशन है, उनका जो एंगर है, मूवी को बहुत ही एक अलग पीक पर लेकर चला जाता है। जिस तरह से वो चीजों को गलत के खिलाफ जिस तरह से खड़े होते हैं, जिस तरह उनकी आवाज, स्पेशली जो मूवी के डायलॉग्स भी थे ना, वो इतने बढ़िया थे। इसके जो डायरेक्टर थे वो थे राजकुमार संतोषी। मूवी की बजट की बात करें तो 6.5 करोड़ के आसपास उसका बजट था और कमाए थे 33 करोड़, वो भी 5 टाइम्स हम लोग कर सकते हैं। जबकि इसका IMDb 7.6 है, गदर से कम है, उससे दामिनी से कम है, मगर फिर भी मुझे लगता है ये मूवी वर्थ थी। ये डिजर्व करती थी यार, ये उस टाइम पे ही 100 करोड़ कमा लेनी चाहिए थी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि मैंने इससे बढ़िया एक्शन मूवी आज तक नहीं देखी। एक एक चीज जब सनी देओल को बांध कर लाया जाता है, वो जिस तरह उठता है, एक एक चीज इसमें आपको मजा दे देती है। वो सीन जहां पर वो अमरीश पुरी को डेड बॉडी को उठाया जाता है, आपको पता है वो उन्होंने रियल में शॉट लिया है। कुछ देर के लिए उन्होंने उसको लेकर थोड़ा सा चला है ताकि वो सीन जो है शूट हो चुके। राजकुमार संतोषी को लगा नहीं था कि ये कर पाएंगे, लेकिन सनी पाजी ने ये कर दिया था। और सच में ये मूवी बहुत बढ़िया थी। आपने अगर नहीं देखी है तो आपने कुछ नहीं देखा अब तक। अरे जॉन विक वॉन विक होंगे वहां पे, हमारे यहाँ पर काशी जो था वो अलग ही लेवल का था, बहुत ही बढ़िया था। तो घातक इज नंबर 1 फॉर मी। सनी देओल की सबसे बेस्ट मूवी मेरे लिए घातक है। तो होपफुली आपने ये 5 मूवी देख रखी है, और नहीं देख रखी है तो देखिए और बताइए कि आपको क्या लगता है। नहीं, ये मूवी टॉप 5 में नहीं होनी चाहिए थी सनी देओल के करियर की, कि कोई और मूवी होनी चाहिए थी। मैं कमेंट्स में रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, और इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एक्टर्स के साथ भी करते रहेंगे। चलिए, तो मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.